कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा किया है, कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है या फिर मास्टर डिग्री किया है या फिर कोई अकाउंटेंट है, तो उन सभी के लिए 4 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। राइट फ्रेंड्स, 4 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी। एक डिप्लोमा होल्डर, दूसरा आपका अकाउंटेंट के लिए, तीसरा आपका फायर सेफ्टी एंड चौथा आपका मास्टर डिग्री जिसमें कि लैंग्वेज के लिए है। ये 4 डिफरेंट कैटेगरी के लिए वैकेंसी यहाँ पे रिलीज किया गया है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्रोफाइल की जॉब चाहिए तो आप प्लेलिस्ट ई एजुकेशन का विजिट कर सकते हैं या आप हमें लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड वैकेंसी आपको नोटिफाई किया जाएगा। सो वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल फ्रेंड्स। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें 4 डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के बारे में, उसमें हम जानेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस 3 स्टेज का होगा जिसमें कि सभी प्रोफाइल के अलग अलग रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। कुछ में लाइक फिजिकल भी होगा, फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये होने के बाद फिर रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा। कुछ में जो है आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो ये सारा कुछ हम इसमें कवर करेंगे। और इसका जो रीडिंग मटेरियल है जैसे कि जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, तो मैं जनरल अवेयरनेस का लाइव क्लास लेता हूँ एवरीडे मंडे टू सैटरडे 9 o'clock, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर्स की क्लास के लिए। सो डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, पहले नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर हम फिर से वेबसाइट पे आएंगे हाउ टू अप्लाई। ओके, सो दिस इज द लाइक नोटिफिकेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए 132 वैकेंसीज हैं। सैलरी स्ट्रक्चर 31,000 टू 92,000। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस ऑफिस वर्क के लिए इसमें 10 वैकेंसी है जिसमें कि आपका सैलरी स्ट्रक्चर विल बी रिमेन सेम। एंड सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए 13 वैकेंसी है और यहाँ पे देखेंगे 36,000 से लेके 1,10,000 तक सैलरी स्ट्रक्चर है। सीनियर असिस्टेंट ऑफिस लैंग्वेज, ओके, एक वैकेंसी है और 36,000 से लेके 1,10,000 सैलरी पैकेज है। तो ये जो है नंबर ऑफ वैकेंसी एंड उसका बाइफर्केशन अलोंग विद सैलरी यहाँ पे मेंशन किया गया है। नाउ सो इसमें देखिए आपका नेक्स्ट इज जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, कोच्चि एंड विजयवाड़ा में होगा। 1 सितंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, 30 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन का डेट बाद में नोटिफाई होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो यहाँ पे देखिए एज 18 से 30 रखा गया है। एज कैलकुलेट करने का डेट जो है ये 25 अगस्त रखा गया है। तो जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसके अलावा बेसिक पे के अलावा डीए, पर्क्स, एचआरए एंड अदर अलाउंसेस, ग्रेच्युटी, पीएफ, सोशल सिक्योरिटी सर्विस, मेडिकल बेनिफिट, सारा कुछ आपको ये मिलने वाला है। ओके, एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको एज पर द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म, लाइक SC ST विल गेट 5 year एंड OBC विल गेट 3 year एज रिलैक्सेशन। फायर सर्विस में 10th पास कैंडिडेट प्लस 3 year अप्रूवल ऑफ 10th के बाद जो है 3 year का डिप्लोमा मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, फायर, इन तीनों में से किसी में भी अगर आपने डिप्लोमा किया है 50% मार्क के साथ देन यू कैन अप्लाई। एंड रेगुलर जो है या फिर 12th पास कैंडिडेट डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, वैलिड हैवी जो व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो चाहिए। एंड वैलिड जो है मीडियम व्हीकल्स लाइसेंस अगर इशू है तो वो भी चलेगा, अगर लाइट मोटर व्हीकल्स है तो वो भी चलेगा। तो आपके पास ओवरऑल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एंड इसमें जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है जो मैन वीमेन दोनों के लिए है, फिजिकल लाइक एग्जामिनेशन के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन का जो है तो 6x6 चाहिए। ये सारी चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट जो है मैन का 167 से कम नहीं होना चाहिए, वीमेन के लिए 157 से कम नहीं होना चाहिए। फायर के लिए बात हो रही है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर जो है एक्सपेंशन टू 5 सेंटीमीटर चेस्ट का दिया गया है। एंड वेट के लिए 55 दिया गया है एंड फीमेल के लिए 45 दिया गया है। ओके, सो ये हो गया। एंड दूसरा आपका प्रोफाइल है ऑफिस वर्क के लिए। ग्रेजुएट कोई भी कैंडिडेट 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इंग्लिश में या फिर 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड। तो आपका अगर दोनों आता है दैट्स गुड। अगर आपको सिर्फ हिंदी आता है या फिर आपको सिर्फ इंग्लिश आता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, राइट, जो है ग्रेजुएट एज ए ऑफिस वर्क में। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट, इसमें जो है बीकॉम कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और ट्रेनिंग कोर्सेज 3 से 6 महीना का होना चाहिए। ग्रेजुएट
बीकॉम विद कंप्यूटर ट्रेनिंग का जो है कोर्स आपको 3 से 6 महीना का कम से कम होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा, 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस इसमें मांगा है। थर्ड थिंग इज फोर्थ या सो ऑफिस लैंग्वेज में यहाँ पे आप देखेंगे आपका मास्टर डिग्री हिंदी में, एंड अगर आपका हिंदी में मास्टर डिग्री है तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर इंग्लिश में आपका मास्टर डिग्री है तो हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, राइट। सो ये चीज़ें हैं, और आपका 2 ईयर का ट्रांसलेशन का जो है एक्सपीरियंस चाहिए, दैट्स इट। ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेबस। तो इसमें पहला जो है फायर ऑफिसर्स के लिए 100 नंबर का रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि 50 नंबर का फायर सेफ्टी से पूछा जाएगा, 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश पूछा जाएगा। तो ये मैं क्लास लेता हूँ 9 o'clock मंडे टू सैटरडे, आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी तरह का कुछ भी हेल्प चाहिए रीडिंग मटेरियल से रिलेटेड आप मुझे लिख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखिए आपका क्या है इसमें, सेकेंड आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट या एंड्योरेंस टेस्ट कहिए, 100 मीटर रनिंग रेस है, रोप क्लाइंबिंग है, पोल क्लाइंबिंग है, 60 मीटर रनिंग विद ह्यूमन डमी, राइट, उसको ह्यूमन बॉडी को लेके जो है आपको 60 मीटर तक रन करना है, एंड फुल लेडर क्लाइंबिंग होगा, तो इसके 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, सो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद थर्ड यहाँ पे देखिए फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट में 100 मीटर जो है आपको 12 मिनट में अगर आप कवर करते हैं तो 20 नंबर मिल जाएंगे पूरे। रोप क्लाइंबिंग में 20 सेकेंड में अगर आप 8 मीटर जो है कर लेते हैं तो आपको टोटल 20 नंबर मिलेंगे। पोल क्लाइंबिंग 30 सेकेंड में अगर आप 8 मीटर कवर लेते हैं तो 20 नंबर। उसी तरह यहाँ पे 60 मीटर रनिंग जो है 50 kg डमी वेट के साथ, अगर 20 सेकेंड में 60 मीटर कवर कर लेते हैं तो 20 नंबर मिल जाएंगे। फुल लैडर क्लाइंबिंग तो 35 सेकेंड में अगर आप फुल लैडर क्लाइंबिंग कर लेते हैं लाइक 1 फ्लोर तक, तो आपको जो है यहाँ पे 20 नंबर मिल जाएंगे, राइट। सो ये चीज़ें हैं। ओके, सो अगर आप 16 सेकेंड में कंप्लीट नहीं कर पाए रनिंग तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 100 मीटर रनिंग रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड इन 60 सेकेंड में अगर आप नहीं कर पाए तो यू विल डिस्क्वालीफाई। ओके, सो ये है। एंड देन फिर यहाँ पे फीमेल के लिए है, यहाँ पे देखिए 100 मीटर का 15 सेकेंड में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, 20 नंबर मिलेंगे। और यहाँ 6 मीटर 20 सेकेंड में फुल हाइट। ओके, पोल क्लाइंबिंग 30 सेकेंड में 6 मीटर, अगर आप 30 kg डमी के साथ 60 मीटर तक करते हैं तो 25 नंबर। फुल लेडर क्लाइंबिंग 40 सेकेंड में तो 20 नंबर। तो ये है फीमेल के लिए। इसमें जो है 90 सेकेंड में अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो यू विल डिस्क्वालीफाई। ओके, सो ये चीज़ें हो गई। एंड दूसरा आपका सैलरी पैकेज की बात करें, ओके, सो यहाँ पे 25,000 ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड योर सैलरी विल 50,000 रुपीज। ओके, एंड देन फिर 2 to 3 ईयर, 2 to 3 मंथ में 75,000, एंड बियॉन्ड 3 मंथ्स आपका 1 लाख रुपीज हो जाएगा। सो ये है आपका सैलरी पैकेज आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड। एंड देन फिर जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है 100 नंबर का रिटन एग्जामिनेशन होगा, 50 नंबर का जो है आपका यहाँ पे टेक्निकल कहा जाए क्वेश्चंस रहेंगे, एंड 50 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल होगा। सो इसका देखते हैं सिलेबस क्या है एग्जैक्टली। टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा 30 वर्ड पर मिनट, ये क्वालिफाइंग होगा। और सीनियर अकाउंटेंट के लिए वही रहेगा आपका 70 का अकाउंट से पूछा जाएगा, 30 नंबर का आपका जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये सारा कुछ पूछा जाएगा। सो सीनियर असिस्टेंट जो है आपका ऑफिस लैंग्वेज 100 नंबर का होगा, जिसमें 50 का लैंग्वेज क्वेश्चन रहेगा, 50 का नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा। 1,000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। SC ST OBC वीमेन एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। यहाँ पे देखिए रिस्पेक्टिव फॉर एनी कैटेगरी हैव टू पे 90 रुपीज़ एज चार्ज ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन एग्रीमेंट फॉर कोविड, ये एडिशनल आपको पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखिए आपका जो है 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, राइट फ्रेंड्स। सो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है अभी, राइट। 1 सितंबर अभी टाइम है, 3 से 4 दिन, तो आप वेट कीजिए, एंड देन फिर इस पे हम एक और डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे आपके साथ, ताकि आपको कोई इश्यू ना हो फॉर्म भरने में, राइट। सो गुड लक, मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। और आपको किसी भी तरह का रेटिंग या करियर या जॉब से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब पे ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो गुड लक।
फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।